सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी और री इवैल्यूएशन विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सीबीएसई चेयरमैन और सचिव पर गाज गिरी है। सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह और उनके पद से हटा दिया गया है। साथ ही सचिव हिमांशु गुप्ता का भी तबादला कर दिया गया है। ज़्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं दीपाली नंदा। दीपाली, सबसे पहले तो ये बताइए कि सीबीएसई के खिलाफ क्या एक्शन हुए हैं सरकार की तरफ से? जो देखिए, सीबीएसई ओएसएम विवाद की बात करें तो लगातार हम देख रहे थे विपक्ष मोदी सरकार पर हावी हो रहा था। स्टूडेंट्स अपनी शिकायतें लेकर अलग अलग जगह पर भटकते हुए दिखाई दे रहे थे और इस सबके बीच अब सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है मोदी सरकार की तरफ से। और एक्शन ये है कि सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को उनके पद से हटा दिया गया है। यानी कि अब तक ये जो विवाद चल रहा था वो एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल में बदलता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। और साथ ही आपको बता दूं कि ये जो प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, इसके साथ साथ एक ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है। और ये जो जांच समिति का गठन किया गया है सरकार की तरफ से, वो ना सिर्फ दोनों शीर्ष अधिकारियों के तबादले के तौर पर देखा जा रहा है और साथ ही साथ ये भी है कि जो पूरा प्रोक्योरमेंट रहा है उस पर एक उच्च स्तरीय जांच की जा सके। इसमें यह भी जानकारी मिल रही है कि जो समिति की अध्यक्षता है वो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की जो अध्यक्ष है एस राधा चौहान करेंगी। और यहां पर उनको ये भी अधिकार दिए गए हैं कि अगर उन्हें जरूरत पड़ती है कि किसी दूसरे ऑफिसर्स से, किसी दूसरे ऑफिसर्स की कोई मदद लेने की अगर उनको जरूरत पड़ती है तो उन्हें पूरा अधिकार होगा इस पूरी जांच को करने के लिए कि वो दूसरे अधिकारियों की भी यहां पर मदद ले सकती हैं। और यहां पर यह भी जानकारी दी गई है कि ये जो समिति है वो 1 महीने के अंदर डीओपीटी को अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपेगी। तो ये बड़ा एक्शन मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है। और दीपाली, आज से सीबीएसई का पोर्टल भी ऑन हुआ है वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन के लिए। तो क्या पोर्टल को लेकर क्या अपडेट्स हैं और सीबीएसई ने क्या कहा है? जो बिल्कुल आपने सही कहा कि आज सुबह ही सीबीएसई की तरफ से एक्स पर आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी गई कि जो रिवैल्यूएशन पोर्टल है उसकी अब शुरुआत की जा चुकी है। आज से शुरुआत हुई है और मैं आपको बता दूं कि ये 6 जून तक ये जो पोर्टल है ये खुला रहेगा। इसमें कोई भी स्टूडेंट जिसे लगता है कि वो अपनी मार्किंग को रिवैल्यूएट करवाना चाहता है, अपनी आंसर शीट को दोबारा से वेरीफाई कराना चाहता है, तो यहाँ पर जाकर वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि जब शुरुआत में सुबह में स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन करने की कोशिश की तो कई सारे टेक्निकल ग्लिचेस उनके सामने आ रहे थे। कैप्चा नहीं ले रहा था, कई बार ऐसा हो रहा था। स्टूडेंट्स ने ये भी शिकायत पहुंचाई कि जब वो पेमेंट कर रहे हैं बावजूद इसके उनका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं हो रहा है। तो ये तमाम दिक्कतें आज भी स्टूडेंट्स ने फेस की है। लेकिन इस बीच सीबीएसई की तरफ से जो बयान आया वो और भी चौंकाने वाला था। सीबीएसई ने कहा कि जो टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं, जो परेशानी स्टूडेंट्स को हो रही है, उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि साइबर अटैक किया जा रहा है रिवैल्यूएशन पोर्टल पर। और ये बताया गया कि डॉस जो है इस तरह का साइबर अटैक डॉस के जरिए किया जा रहा है और जिसमें यह पाया जा रहा है कि 2 मिनट के अंदर ही 15 लाख से ज्यादा हिट्स इस रिवैल्यूएशन पोर्टल पर आए हैं। और साथ ही साथ 1 लाख से ज्यादा बार कोशिश की गई है अनऑथराइज्ड फाइल एक्सेस करने की। तो जो मैलिशियस एक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये बयान सीबीएसई की तरफ से दिया गया और साथ ही एक बार फिर से आश्वासन दिया गया स्टूडेंट्स को कि किसी भी तरह के कोई टेक्निकल ग्लिच की समस्या अब उन्हें नहीं आएगी, क्योंकि सीबीएसई की साइबर सिक्योरिटी टीम ने इसका भी कोई समाधान निकाल लिया है। तो ये जो विवाद इतने दिन से हम चलता हुआ देख रहे थे, इससे पहले भी रिवैल्यूएशन पोर्टल की शुरुआत की गई थी 26 तारीख को, 29 तारीख को, बावजूद इसके कोई हल नहीं निकल पाया था, स्टूडेंट्स को राहत मिली नहीं थी। और आज ये इसकी शुरुआत जरूर कर दी गई है। थोड़ी बहुत दिक्कतें स्टूडेंट्स अपनी बता रहे हैं, सीबीएसई का अपना कहना है। और इस बीच जो मोदी सरकार का एक्शन है वाकई ही एक बड़ा संदेश देता है। तमाम अपडेट्स के लिए बढ़ते हैं आगे। और पोर्टल जब खुला तो खुलने के बाद छात्रों का कहना है कि उन्हें अभी भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो इस उम्मीद में हैं कि रीचेकिंग के बाद उनके नंबर बढ़ेंगे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जितने मेरे मार्क्स होने चाहिए थे वो नहीं मिले, बट अगर मैं रीचेकिंग करवाता हूँ तो मेरे मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। जो मेरी कॉपी है, कॉपी मुझे 4 दिन बाद रिसीव हुई है, वहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो मैंने अपनी कॉपी रिसीव करी, मैंने सारी चीज़ें देखी। जी, अगर मेरे अभी 88.2% है एंड मुझे 500 में से 441 अभी मैंने मार्क्स अचीव करे हैं,
एंड अगर मेरे मार्क्स बढ़ते हैं तो शायद से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ओवरऑल 20 मार्क्स बढ़ेंगे, तो आई विल गेट 461 आउट ऑफ 500 एंड अराउंड मेरे हिसाब से 94% बन जाएगी मेरी मार्क्स। धीमे धीमे जब न्यूज़ आना शुरू हुई एंड आई गॉट टू नो कि थोड़ा सा चेकिंग में इश्यूज़ थे, तो फिर मैंने भी अपनी कॉपी रीएवैल्यूएशन के लिए निकलवाने के लिए बोला एंड आई गॉट टू नो कि कुछ जगह मेरे नंबर काटे गए हैं जो नहीं काटने चाहिए थे, बट आई गॉट टू नो कि हाँ इस वजह से मेरे रिजल्ट्स में थोड़े परसेंटेज का अप एंड डाउन हुआ है। एंड आई थिंक कि इस रीवैल्यूएशन की वजह से फिर मेरे नंबर बढ़ सकते हैं, बिकॉज जितना मैं डिज़र्व करती हूँ मुझे उतना लाना चाहिए, बिकॉज एज़ पर माई ग्रेड जितना मुझे ग्रेड मिला है उस हिसाब से मेरी मेहनत तो शो नहीं हो रही है।